सदियों की साधना के बाद अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हुआ। 500 साल की कठोर साधना के बाद 22 जनवरी 2024 को जब मोहक मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण लिए प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को नजर आए तो भक्तों के नेत्रों को निर्वाण मिल गया। न सिर्फ अयोध्या बल्कि टीवी पर भी इन दृश्यों को देखने वाले अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। भावनाओं का ऐसा उबाल स्वाभाविक था, क्योंकि इस देश की ना जाने कितनी पीढ़ियों ने अयोध्या में राम मंदिर का सपना देखा था, संघर्ष किया था। अयोध्या और बस्ती के 105 गांव में रहने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज ने 500 वर्षों तक जूते चप्पल ना पहनने, पगड़ी ना बांधने और छाते का इस्तेमाल ना करने का प्रण लिया था। कई भक्तों ने मंदिर के निर्माण के लिए मौन व्रत धारण किए थे। किसी ने फलाहार का व्रत लिया था तो किसी ने अविवाहिता रहने की प्रतिज्ञा की थी। कई भक्तों ने मंदिर के लिए सीने पर गोलियां खाईं, तब जाकर रामलला की प्रतिमा उनकी जन्मभूमि पर विधिवत स्थापित हो पाई। 22 जनवरी 2024 को हर घर में दीपावली मनी। अग जग के शरणदाता और सृष्टि के आधार कहे जाने वाले राजा राम का तंबू से निकलकर भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होना असंख्य राम भक्तों की आंखों में हर्ष और कृतज्ञता के आंसू ला दिए। मंदिर बनने के बाद दुनिया के कोने कोने से भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने लगे। कई भक्त पैसे चढ़ाते तो कई अपनी देह पर धारण किए गहने प्रभु को अर्पित करते नजर आए। निसंदेह प्रभु को धन और अपने शरीर के आभूषण अर्पित करने की भक्तों की भावना उनके अनन्य प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। इसीलिए मंदिर की दान पेटी में गिरने वाला पैसा सिर्फ धन नहीं होता, ये श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्तों का आभार है, समर्पण है, निष्ठा है। लेकिन अयोध्या में इसी आस्था के साथ धोखा हुआ, चढ़ावे पर डाका डाला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर परिसर के दान पात्रों से लगभग 1.25 साल तक नियमित रूप से चढ़ावे की राशि का गबन किया जा रहा था। जरा सोचिए, जिस प्रभु के दरबार से विदा लेते वक्त भक्त यही कामना करते रहे कि उनके श्री राम का भंडार वो भर रहे हैं, श्री राम का भंडार भर रहा है, जिससे वे केवट की उतराई दे सकें, अपने दरबार में हाजिरी लगाने वालों की झोली भरते रहे। उनके साथ कपट हुआ। और दोषी कौन? मंदिर परिसर में रहने वाले, जिसे आम आदमी ऊंची निगाह से देखता है, उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखता है। अयोध्या पहुंचने वाले सोचते हैं ये कितने भाग्यशाली हैं जो इन्हें श्री राम की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। अपने आराध्य के प्रति राम भक्तों की मंगल कामना पर काल नेमियों की ऐसी दृष्टि पड़ी कि पाप की लंका भी सहम उठी। सर्वशक्तिमान और करुणा निधान कहे जाने वाले प्रभु श्री राम को अर्पित किए गए चढ़ावे में सेंध लगाने वालों के हाथ नहीं कांपे। उस प्रभु के चढ़ावे में सेंध लगाने में उनकी आत्मा नहीं डोली, जिसका नाम लेकर लोग माया के बंधन से खुद को मुक्त करते हैं। उन काल नेमियों की आंखें ना भवसागर पार कराने वाले राम की, ना उन आंखों को देख सकी जिससे कुछ छिप नहीं पाता है, और ना उन राजा राम की लंबी भुजाओं को, जिनके कोप से देवराज इंद्र का बेटा जयंत भी बच नहीं पाया था। मीडिया रिपोर्ट्स में 200 करोड़ की चोरी की खबर है। सूत्रों के अनुसार दान पात्रों से मिलने वाले चढ़ावे को कभी नोटों की गिनती से पहले और कभी गिनती के वक्त गायब किया जाता था। 200 करोड़ से अधिक की चोरी में करीब 50 कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस और दूसरे दलों ने इसे आस्था पर डकैती करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 14 से 15 हजार रुपए वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों ने महज कुछ महीनों में करोड़ों के प्लॉट खरीद लिए। जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन भी बरामद कर लिए हैं। लेकिन चढ़ावे में चोरी की खबरें आस्थावानों के विश्वास को हिला गई। इतिहास बताता है कि 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया, जिसे पुनः स्थापित करने में 500 साल लग गए।
पूछा जा रहा है कि चढ़ावे में चोरी से भक्तों का जो विश्वास टूटा है उसे बहाल होने में कितना वक्त लगेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का वक्त मांगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने राम मंदिर के लिए 500 साल का इंतजार किया है, इसीलिए सच्चाई सामने आने के लिए 15 दिन और इंतजार कर सकते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि एसआईटी जांच के बाद सारे तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के लिए जनहित याचिकाएं भी दायर की गई हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में राम भक्तों की ओर से अर्पित की गई गाढ़ी कमाई में सेंधमारी की गई। ये सेंध लगाना महापाप है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले संत रामदूत की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह रावण की सोने की लंका अहंकार और गलतियों से ढह गई थी, उसी तरह मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी कर अवैध संपत्ति बनाने वालों का भी अपनी करतूत के हाथों मारा जाना निश्चित है। कहा भी गया है, भगवान की लाठी बेआवाज होती है। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और ये स्क्रिप्ट लिखी है जयशंकर ने।